इससे पहले होंडा भी पीछे नहीं रहा। होंडा के प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो होंडा CD70 जो कि कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई फ़ीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक हल्का सा मोटरसाइकिल है और हवा आती है तो वो उठा के उस साइकिल को उधर फेंक देती है, इतना हल्का मोटरसाइकिल है। उसकी जो लास्ट प्राइस थी वो थी 1,49,900 रुपीज़ और इस प्राइस के अंदर इन्होंने 5,000 का इजाफा किया। शुक्र है सिर्फ और सिर्फ 5,000 का इजाफा किया, वरना यामा की तरह करते तो 15,000 का इजाफा भी कर सकते थे। तो इस बाइक की जो न्यू प्राइस बनी है वो है 1,54,900 रुपीज़। CD70 ड्रीम की बात करें तो इस बाइक की प्राइस जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो है 1,65,900, यानी 1,66,000 का आपको रफली पड़ गया, बल्कि ज़्यादा की पड़ जाएगा, क्योंकि जब शोरूम पे लेने जाएंगे तो मिठाई के पैसे और ये वो कर आके 167 तक ही पड़ जाएगा आपको। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और ये सारा कुछ करके 180 तक का आपको ये बाइक पड़ जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 180 में आपको ब्रांड न्यू वाइबर मिल जाया करता था। इसके बाद प्राइडर की बात करें, होंडा प्राइडर 100cc जो है उनका, उसकी बात करें तो इस बाइक की लास्ट प्राइस थी 1,97,900 और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 6,000 रुपये बढ़ाए हैं और 6,000 रुपये बढ़ाने के बाद इस बाइक की न्यू प्राइस बनी है 2,03,900। CG125 की बात करें तो CG125 भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। CG125 की लास्ट प्राइस थी 2,22,900 और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 7,000 बढ़ा दिया। 7,000 बढ़ाने के बाद इस बाइक की न्यू प्राइस बनी है 2,29,900। मेरे नज़र से देखा जाए तो ये बाइक बिल्कुल भी इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इस बाइक के अंदर कुछ भी नहीं है और मतलब कि कोई फ़ीचर नहीं है। कुछ भी होना चाहिए था, सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए था, कोई और चीज़ होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं है। और उसके बावजूद भी हम इस बाइक के लिए 2,30,000 रुपये भरें सिर्फ उसको परचेज़ करने के लिए, बाकी रजिस्ट्रेशन करना और ये वो ऊपर के पैसे अलग हैं बड़े। CG125 SE की बात करें तो इसकी जो लास्ट प्राइस थी वो थी 2,65,900 रुपीज़ और इस बाइक की प्राइस के अंदर प्राइस में से इन्होंने 10,000 रुपये बढ़ा दिए और 10,000 बढ़ाने की जो मुझे एक वजह समझ आ रही है वो ये है कि CG125 SE के अंदर सिर्फ उसे 5 गियर हैं पड़े और CG125 के अंदर 4 गियर हैं पड़े, तो 5 गियर होने की वजह से आपके 3,000 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो इस बाइक की जो न्यू प्राइस बनी है वो है 2,75,900 रुपीज़। इसके बाद अगर हम CB125F की बात करें तो CB125F की जो लास्ट प्राइस थी वो थी 3,65,900 रुपीज़ और इस बाइक की प्राइस के अंदर इन्होंने 15,000 बढ़ा दिए। 15,000 बढ़ाने के बाद इस बाइक की न्यू प्राइस बनी है 3,80,900 रुपीज़। अभी तक ये होंडा को कम्पीट नहीं कर रहा प्राइस में, लेकिन अनकरीब कर लेगा। हाँ अलबत्ता सॉरी मेरे कहने अभी तक ये बाइक CB125F जो है ना यामाहा को कम्पीट नहीं कर रहा और इन फ्यूचर कर लेगा। मतलब यामाहा के जो YBR है या YBR 125G है उसको कम्पीट नहीं कर रहा, अलबत्ता ये YBZ या YBZ DX को कम्पीट ईज़िली कर रहा है। उसके बाद हम CB150F की बात करें तो CB150F सिंपल जो है उसकी जो लास्ट प्राइस थी वो थी 4,58,900 रुपीज़ और इस बाइक की प्राइस के अंदर भी इन्होंने 15,000 बढ़ाए। 15,000 बढ़ाने के बाद इस बाइक की न्यू प्राइस हो गई है 4,73,900। CB150F का जो स्पेशल एडिशन है उसकी लास्ट प्राइस थी 4,62,900, इसमें अभी 15,000 बढ़ाए है और 15,000 बढ़ाने के बाद इस बाइक की प्राइस हो गई है 4,77,900 रुपीज़। अलबत्ता अभी भी जो इनका 150 है पड़ा वो सुजुकी GR से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है पड़ा। सुजुकी GR आपको कॉस्ट कर रहा है 5,01,000 रुपये। 5,01,000 रुपये आप एक 150cc बाइक के लिए भर रहे हैं और 6 लाख रुपए का इनका सुजुकी वालों का GSX 125 हुआ करता था, सॉरी 150 GSX R 150 जो था ना इनका वो 6 लाख रुपए का हुआ करता था, जिसको भी इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और ये बाइक बहुत ही ज़्यादा महंगा था। खैर अच्छे वक्तों के अंदर ये डिसकंटिन्यू हो गया और अभी की जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं पड़ी। अब इन प्राइसेस के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह मिला के और छोटे मोटे और ख़र्चा वगैरह डाल के, जैसे कि हम लोग सेफ्टी के लिए कुछ लोग रैप करवा लेते हैं, कुछ लोग वो एक सेफ्टी के लिए रॉड लगवाते हैं कि खुदा ना खास्ता बाइक गिरता है तो वो जो टैंकी वगैरह है इन चीज़ों पे निशान ना पड़ जाए। कुछ लोग और मॉडिफिकेशंस करवा रहे होते हैं, कोई सिलेंसर चेंज करवा रहा होता है, कोई क्या करवा रहा होता है। ये सारा कुछ करवा के तकरीबन आपके 10 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, अब जो बेचारा इतने मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके सिर्फ वो बाइक लेगा उसको तो बाकी कुछ करवाने का दिल ही नहीं करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।